अस्सलामुअलैकुम, आप सब लोगों को हमारे पहले और इंट्रोडक्टरी शो में खुशामदीद कहते हैं। इससे पहले कि मैं आपको अपना फॉर्मेट बताऊं शो का, मैं यहाँ पे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ riotelevision.com का कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया। आपके लिए खुशखबरी है, riotelevision.com पे मेरा शो तो आ ही रहा है, खैर आप देख रहे हैं इस वक्त। इसके अलावा पाकिस्तान के टॉप के जो फनकार हैं वो भी यहाँ पे अपना शो करेंगे, तो प्लीज़ riotelevision.com को विजिट करते रहें। अब आते हैं हमारे शो पे। सबसे पहले मैं यहाँ पे शो का फॉर्मेट आपको समझाना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे करने क्या वाला हूँ। आपकी इतला के लिए अर्ज है कि ये शो आपके लिए बनाया गया है। इस शो का फॉर्मेट बड़ा सिंपल है। इसमें हम खबरें डिस्कस करेंगे, सियासी, गैर सियासी, हर तरह की एंटरटेनमेंट की खबरें भी होंगी और डमीज भी होंगी। यानी कोई खबर अगर सियासी है तो उसमें हमने किसी सियासतदान को ले लिया ऑनलाइन कॉल पे या फिर वीडियो बीपर पे। इसी तरह हो सकता है कि शाहरुख खान से मुतल्लिक कोई खबर है तो शाहरुख खान साहब खुद भी आएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कैरेक्टर्स की भरमार है। और मैं ये चाहूँगा कि कोई ऐसी खबर अगर आप समझते हैं कि जो हमें डिस्कस करनी चाहिए, या कोई ऐसी खबर जो हमसे मिस हो गई हो और आपके पास वो खबर है, आपको लगता है कि वो इंटरेस्टिंग खबर है, तो वो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। इस वक्त स्क्रीन पे ईमेल आपको नजर आ रहा है, इस ईमेल पे आप वो खबर भेज सकते हैं। और अब आते हैं आज के इस शो में। आज के शो में क्या होने वाला है? आज का शो, जैसे मैंने अर्ज किया कि ये इंट्रोडक्टरी शो है riotelevision.com पे, तो जिस तरह से मुख्तलिफ सियासतदानों को पता चला कि मैं शो लेके आ रहा हूं, तो वो हमें मुबारकबाद देने के लिए कॉल्स पे, वीडियो बीपर्स पे आने वाले हैं। हमारे प्रोड्यूसर ने ये बताया है जी। अच्छा, ओके, ऑलराइट जी। सबसे पहली मुबारकबाद आ गई है। इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो बीपर से एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, द खतरनाक वर्जन ऑफ इमरान खान। सर अस्सलाम वालेकुम। मेरे पाकिस्तानियों, आज वादा करो मेरे साथ, आप लोगों ने धरने में आना है और ना सिर्फ आपने खुद आना है बल्कि अपने साथ छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्यूट बच्चों को भी लाना है। अपने नाना नानी और दादा दादी सबको लाना है। और डीजे गाना लगता है इस बात में। गाना किधर है? खान साहब, सर हेलो सर, इधर 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 इधर। सर ये जलसा थोड़ी है, पिछले दिनों आपको बहुत जलसे लगे हुए थे, आपने हर जगह जलसा किया हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस वक्त वो वीडियो बीपर पे हैं, लोग आपको देख रहे हैं। सर मुझसे मुखातिब हो प्लीज। मुबारकबाद ही दे दें प्लीज, मुबारकबाद के लिए आपने हमें ज्वाइन किया है। अच्छा, आया तो मैं मुबारकबाद देने था तुम्हें, लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुम धरने में आ रहे हो कि नहीं? सर मेरा क्या काम धरने में? सर मैं तो मतलब न्यूट्रल आदमी हूं, और वैसे भी अगर मैं धरने में आ गया तो फिर शो कौन करेगा? ओए, न्यूट्रल तो जानवर होता है। अब तो डिक्शनरी में भी उसके मायने तब्दील हो गए। और तुझे शो की फिक्र पड़ गई है एटा तू कामरान खान। मेरी बात कान खोल के सुन लो, मैं तब तक ना खुद ना किसी और को चैन से बैठने दूंगा और जब तक ये इंपोर्टेड गवर्नमेंट यहां से चली नहीं जाती। खान साहब, सर एक सेकंड प्लीज, मेरी सुन लीजिए प्लीज, खुदा का वास्ते, किसी की सुन भी लेते हैं प्लीज। मेरी छोटी सी अर्ज है खान साहब, आज हमें तो ये पता चला था कि आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं इसलिए कि आपने मुबारकबाद देनी है, आपने हमें वेलकम कहना है और आपने जो है वो बेस्ट ऑफ लक कहना है। आप यहाँ पे सियासी गुफ्तगू लेके बैठ गए। सर प्लीज ये इंपोर्टेड गवर्नमेंट नामंजूर, ये फलाना, ये धमाका, ये बाद में बातें कर लेंगे। आज की गुफ्तगू को गैर सियासी रखते हैं प्लीज। ओए डोनाल्ड लू के संडे। सर आई प्रोटेस्ट। आप मेरी बेइज्जती जितनी करनी है आप कर लें, लेकिन ये जुगत जो आपने मारी है बहुत फीकी है। सॉरी, आई प्रोटेस्ट। बच्चे, फीकी इसलिए लग रही है कि मैंने एहतियात किया है। मैं तुम्हें डोनाल्ड लू का खोता कहने वाला था, लेकिन खोता तुम्हारे मुंह पे फिट नहीं हो रहा। और मुंह देखा तुमने अपना, और फुकाने की तरह फूलता जा रहा है। और एक्सरसाइज किया कर, कोई मामा को पुशअप लगाया कर। मुझे देखो, आज भी फिट हो। खान साहब बस बहुत हो गया, प्लीज मुबारकबाद दें और चलते बने प्लीज। थैंक यू सो मच, आपने बहुत बेइज्जती कर दी मेरी, बस। और नहीं देता मुबारकबाद, और किसमें हिम्मत है कि मुझे काट सके? मैं यहीं पे बैठा हूं, जा जो करना कर ले। प्रोड्यूसर साहब, खान साहब की इनको ड्रॉप करें, बस एनफ। ड्रॉप करें इन्हें, फौरन खत्म करें। आई हैव हैड एनफ, बस। ओए प्रोड्यूसर, याद रखना कि तुमने इस वक्त न्यूट्रल नहीं होना है, हमें सपोर्ट करना है। याद है ना, न्यूट्रल तो जानवर होता है। और मेरी बात प्रोड्यूसर कान खोल के सुन लो, अगर इलेक्शन टाइम पे ना हुए तो ये अवाम का ठाटे मारता समंदर सब कुछ बहा ले जाएगा।
फिर मुझे ना कहना कि वार्निंग नहीं दी थी। प्रोड्यूसर, ओ प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर, अरे प्रोड्यूसर सो तो नहीं गया? खान साहब, ये प्रोड्यूसर वो वाला प्रोड्यूसर नहीं है जहां आपका इशारा है। ये तो बेचारा लाचार आदमी, ये पहले ही बड़े मसलों में फंसा हुआ है, गरीब आदमी, लाइट इसके घर की कटी हुई है, कर्जा इस पे चढ़ा हुआ है। सर प्लीज आप चीजों को गड़बड़ ना करें, खुदा का वास्ता है, थोड़ी शिद्दत में कमी लाएं प्लीज प्लीज। मुल्क का फायदा करना है सर, प्लीज। थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। मुबारकबाद आपने नहीं दी, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट प्रोग्राम में कभी हमारा अगर आमना सामना हुआ तो मुबारकबाद आपसे हम वहां ले लेंगे। थैंक यू सो मच। जाओ मोहम्मद जा। जी, तो ये थे खान साहब, एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और वो वाकई खतरनाक हो चुके हैं। आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा कि किस तरह से वो हमें अग्रेसिवली उन्होंने डील किया है। एनीवेज कोई बात नहीं, हम उनको मना लेंगे। इस वक्त हमें बताया जा रहा है कि हमें ज्वाइन कर रहे हैं जी खादिम पाकिस्तान शहबाज शरीफ, हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुबारकबाद देने के लिए। कोई मुबारकबाद नहीं, नो 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 नो। शहबाज साहब, क्या मतलब आज कोई दिन ही ऐसा है? मेरा पहला शो है सर, प्लीज। हर कोई उखड़ा उखड़ा हुआ है। खान साहब ने भी अभी अच्छी खासी मेरी बेइज्जती की है, आप भी नाराज। आप क्यों नाराज हैं? मुझे बताएं, आप क्यों नाराज हैं? ओए इमरान खान दा मूवी रुसी हुई सस वर गए, लेकिन मेरी नाराजगी बनती है। आपने मुझे मुबारकबाद नहीं दी मुबारकबाद नहीं दी। एक सेकंड, जिस दिन आपने हल्फ उठाया है उस दिन मैंने ट्वीट करके आपको मुबारकबाद दी। सर प्लीज, मेरे पास सबूत मौजूद है, प्लीज। अच्छा, मैं वजीर आजम बनने की मुबारकबाद की बात नहीं कर रहा ना। देखो, मेरी जिंदगी में बहुत से ऐसे मौके आते रहते हैं जहां मैं मुबारकबाद का मुस्तहक होता हूं। खैर छोड़ो इन बातों को, अपना अकाउंट नंबर दो, जल्दी से अपना अकाउंट नंबर दो। अकाउंट नंबर इसलिए मांग रहा हूं कि हम मीडिया वालों को एड्स देंगे, गवर्नमेंट एड्स। उन एड्स के बदले जो मुआवजा बनेगा वो अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा, वो करूंगा। न्याजी ने तो वैसे भी मीडिया का गला घोंट के रखा था। ओए सुनहरे दौर वापस आ गए, ओए याशी का दौर मीडिया वालों के लिए वापस आ गया। सर, riotelevision.com कोई गवर्नमेंट के एड्स नहीं लेते, ये एक प्राइवेट एंटिटी है। आप अपने एड्स और अपना पैसा अपने पास रखिए। मुझे ये बताइए कि हमजा शहबाज शरीफ साहब भी जो हैं वो अब सीएम बन चुके हैं, है ना? फाइनली हल्फ उन्होंने उठा लिया है, तो आपने क्या एडवाइस दी? आप खुद भी एक दबंग किस्म के सीएम रहे हैं यार, लॉन्ग बूट्स, वो याद है हमें। बिल्कुल दी है। मैंने कहा बेटे, आवाम को बहुत उम्मीदें हैं आपसे। आपने अपने वालिद की तरह दिन रात एक करके पंजाब के आवाम की खिदमत करनी है। मैंने तो उसे अपने लॉन्ग बूट भी दिए थे, लेकिन वो उन्हें वड्डे हो गए सन। मैं क्या बेटे, नवे लाला है, लेकिन लॉन्ग बूट पहन के मेरी तरह तुमने खिदमत करते रहना है। जी शहबाज शरीफ साहब, ये बताइए कि सदर किसको लगा रहे हैं? सदर उसी को बनाएंगे जो सदर बनने के लायक है, यानी कि जनाब इज्जत माब मोहतरम सरदारी साहब। जी हाँ। मौलाना फजलुर रहमान को क्यों नहीं लगा रहे? ओए मैं पागल नहीं हूं। सरदारी साहब के 56 वोट्स हैं, 56 हक उनका बनता है, उन्हीं को सदर बनना चाहिए। सरदारी साहब का राइट बनता है कि वो सदर बने। वो कैसे? मौलाना साहब पीडीएम के सदर हैं, वो हमारे दिलों के भी सदर हैं। वो हमारी जान है, वो हमारा दिल है, वो हमारे गुर्दे हैं, वो सब कुछ है हमारा। ओए तू है मैं विच रफड़ ना पाओ, नहीं करो, ये लड़ाई ना करवाओ। ये साहब खिलाड़ी हो गए हैं, अब आप समझ गए हैं, खेलना आ गया आपको। वाह वाह, अच्छा खेल गए फजलुर रहमान साहब के साथ। अच्छा शहबाज साहब, अब 1 साल आपके पास रह गए, आपने पंगा बहुत बड़ा लिया है, बहुत मुश्किल टास्क है। मतलब आटा दाल चीनी गोश्त सब चीज महंगी हो चुकी है, यहां तक कि पॉलिश भी महंगी हो चुकी है, मतलब जो बंदा पॉलिश करता है। तो आपके पास क्या फॉर्मूला है, इसको किस तरह टैकल करेंगे आप इस महंगाई को? ओए महंगाई का मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है, और हम अपने केसेस को खत्म करने के बाद महंगाई को भी खत्म करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये जो पॉलिश वाली बात तुमने की है, मुझे पता है तुमने तंज मारा है। ओए तुम तो जॉगर और स्नीकर पहनते हो, पॉलिश की कीमत से तुम्हारा क्या गर्ज है? मुझे बताओ ए तंज नहीं तो और की है, बताओ जल्दी बताओ। तुम पॉलिश मुंह ते लानी है? नहीं सर, नहीं, सॉरी। आप शायद इस बात को पर्सनल ले गए, मैं तो वैसे ही चीजें गिनवा रहा था, उसमें पॉलिश भी आ गई। मेरा मकसद कहीं नहीं था कि आप पे ऊपर किसी तरह की मैं टॉन्ट करूं, ना, वो वैसे ही बीच में आ गए। बहरहाल बहुत शुक्रिया, आई विश यू बेस्ट ऑफ लक।
आपके पास 1 साल है और अल्लाह करे आप हमारे लिए अच्छे साबित हों। और थैंक यू सो मच। मुबारकबाद आपने भी नहीं दी, लेकिन कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। जी ख्वातीन व हज़रात, मुबारकबाद का सिलसिला जारी है। इस वक्त हमें बताया जा रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं कॉल पे। उन्होंने हमें कॉल की है मुबारकबाद देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब एंड वेलकम टू द शो। मौलाना साहब आप रो रहे हैं? नहीं, मैं कहाँ रो रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल नहीं रो रहा। सर प्लीज मौलाना साहब कंट्रोल करें, मतलब रिलैक्स। ये तो खुशी के आंसू है। मुझे ये बताएं मौलाना साहब, गायब कहाँ हैं आप? जी गायब कहाँ होना है, बस हम गोशा नशीन हो गए हैं खुद ब खुद ही। जो हमें वो एक शेर याद आ रहा है मुझे, हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, वो जो अजय देवगन फिल्म में कहते हैं। बस वही कैफियत है हमारी। वैसे यहाँ पे सवाल बनता है कि मैं आपसे सवाल करूं कि आप पीडीएम के सदर रहे, आपने उसको लीड किया और आपकी काविशों की वजह से ही इमरान खान की हुकूमत गई और इनकी जो हुकूमत आई है, आपको सदर तो बनाना चाहिए था। वैसे क्या कहते हैं? देखो नौजवान, किसी की दुखती रग पे हाथ इस तरह नहीं रखते। आपको पता होना चाहिए कि 73 के आइन के तनाजुर में सदर हमें ही बनना था। और क्या नहीं किया मैंने, मुझे एक बात बताओ, मैंने क्या कमी छोड़ी है? सबको लीड किया है और आज जो है वो मेहनत हमने की है, लेकिन उसके सब्र कोई और खा रहा है। बस अफसोस की बात है जनाब, क्या किया जा सकता है। वैसे एक मज़े की बात याद रही है, अगर आप कहें तो सुना दूँ? जी जी बताइए, ज़रूर बताइए। आपको पता है सऊदी अरब के दौरे पे शहबाज शरीफ साहब सबको क्यों लेके गए थे? इसलिए कि पीछे से कोई वज़ीर आज़म ही ना बन जाए। मौलाना साहब अच्छी बात है, इसी तरह का एक मजाक मैं भी अगर इजाज़त दें तो कर लूँ। जी जी ज़रूर, आपको भी मौका मिलना चाहिए। जी पिछले दिनों ये बड़ी मीम वायरल हुई कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो इस दफ़ा एतकाफ़ में नहीं बैठेंगे, और उसकी वजह ये है कि अगर वो एतकाफ़ में बैठ गए तो पीछे से जरदारी साहब सदर बन जाएंगे। माज़रत माज़रत। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये क्या बात की है आपने? मुझे बहुत अफसोस है, मैं तो आपका बड़ा बद्दा था और आज मैंने फ़ोन भी यूँ किया था कि मैं आपको जो है वो मुबारकबाद दूंगा, लेकिन बहुत माज़रत के साथ आप मुबारकबाद के मुस्तहक नहीं है और आज के बाद मुझे कभी आपने नहीं बुलाना है। इस तरह की बात, आपको एहसास होना चाहिए कि एक बंदा पहले ही बहुत ज़ख्मी है, उसका सीना छन्नी है, वो इस वक्त ज़ख्मों से भरा हुआ है और आप उसके ज़ख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं। सर सॉरी, मैं तो समझा कि एक ज़रा आपको हंसाने के लिए, चीयर अप करने के लिए, मीम है, मजाक है, इसको पर्सनल ना ले प्लीज़। अफसोस की बात। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। मौलाना इस वक्त बड़े इमोशनल हुए में, हमें शायद कॉल नहीं लेनी चाहिए थी प्रोड्यूसर साहब। अच्छा उन्होंने खुद की, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। जी आज के शो का वक्त हुआ ख़त्म। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले शो में। आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। थैंक यू सो मच।